जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती अवश्य लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। धन धान्य सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2020 में संतान सप्तमी का व्रत किस दिन पे करा जाएगा। आपको पता ही होगा, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 25 अगस्त 2020 की तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन पे मंगलवार का दिन है। दोस्तों, सप्तमी की तिथि में सूर्य देवता बहुत ही उच्च भाव में रहते हैं, जिस कारण से इस दिन यदि स्त्रियां व्रत पूजा पाठ करती हैं तो उन्हें कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन पे जो स्त्रियां व्रत पूजन करती हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है एवं उनकी संतान की दीर्घ आयु होती है। संतान के जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है एवं जिनका सूर्य अच्छा होता है उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति इस व्रत को करने से हो जाती है। दोस्तों, इस दिन पे पूजन अर्चन करके भोलेनाथ माता पार्वती को मनाया जाता है, जिससे सभी प्रकार के सांसारिक सुख और संतान की प्राप्ति आपको हो सके। यह सभी विधि आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, संतान सप्तमी का यदि आप इस वर्ष में व्रत कर रहे हैं तो आपको 25 अगस्त 2020 की तारीख को संतान सप्तमी का व्रत करना है। संतान सप्तमी व्रत के क्या नियम होते हैं, इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए एवं क्या खाना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। पूजा किस प्रकार करी जाती है, जब दोस्तों पूजा हो जाती है उसके बाद व्रत की चौकी को कब हटाना है, व्रत किस प्रकार अगले दिन पे आपको पारण करना है या व्रत किस प्रकार समाप्त होता है, यह भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आप भोलेनाथ माता पार्वती का जयकारा लगाएं और यदि आज आप नीता विक्रम चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहारों संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। आज का वीडियो पसंद आने पे इसे अपने घर वालों के साथ और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, इससे आपको धर्म का उचित लाभ होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। व्रत की शुरुआत हमेशा सूर्य उदय से होती है और व्रत की समाप्ति भी सूर्य उदय के साथ ही होती है। यानी यह व्रत आपको 25 अगस्त के सूर्य उदय से शुरू करके 26 अगस्त सूर्य उदय तक रखना होगा। तो व्रत के जितने भी नियम हैं इन सभी का पालन आपको इस पूरे 24 घंटे में करना होगा। मंगलवार के दिन अब आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और पूजन अर्चन करना है। सुबह सुबह उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए। दोस्तों, संतान सप्तमी के व्रत में एक चांदी का कड़ा होता है जिसकी पूजा करी जाती है। जो लोग इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि वह चांदी का कड़ा ला पाएं, वह एक सफ़ेद रंग का रेशमी डोरा अवश्य ले आएं, क्योंकि इस रेशमी डोरे से भी आप पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किन स्त्रियों को इस व्रत को रखना चाहिए। सबसे पहले जो स्त्रियां संतान की प्राप्ति कर चुकी हैं, चाहे वह लड़की हो लड़का हो, आप अपनी हर तरह की संतान की रक्षा के लिए, दीर्घ आयु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत की पूजा की तैयारी अब आपको क्या करनी है। आपको दोस्तों अपने घर में गौरी, गणेश, भोलेनाथ इन सब की स्थापना करनी है और आपको चाहिए कुछ यहाँ पे केले के पत्ते, आम के पत्ते कलश बनाने के लिए चाहिए। यज्ञोपवीत भोलेनाथ और गणपति जी पे अर्पित करने के लिए चाहिए। लाल रंग का वस्त्र माँ गौरा के लिए ले आइए। कुमकुम, हल्दी, रोली सभी चीज़ें चाहिए। धूप दीप चाहिए, तुलसी दल चाहिए। और दोस्तों, इस दिन पे विशेष आपको पूजन करने के लिए दूध की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो हाथ में पहने जाने वाला गंडा या कड़ा होता है इसे दूध से पवित्र करा जाता है। चौक पूरने के लिए आटा होना चाहिए। लौंग, इलायची भगवान की मुख शुद्धि के लिए लानी चाहिए। और दूबा, जिसे हम अपने घर में लगी हुई घास भी कहते हैं, इसे भी भगवान पे अर्पित करने के लिए लाया जाता है। इस समय पे बेलपत्री, धतूरा, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें बहुत ही सुगमता के साथ मिल जाती हैं। तो यही सब छोटे छोटे से सामान लाकर पूजन अर्चन करा जाता है। आप सबके ही घरों में दोस्तों आटा होगा और चीनी होगी। प्रसाद बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आटा, चीनी और घी
इन चीज़ों से प्रसाद बनाया जाता है। 7 मीठी पूड़ी बनाई जाती हैं, जिसमें कि आटे के अंदर चीनी पानी से मिला के इसे माढ़ा जाता है और इसे शुद्ध घी में तल के 7 मीठी पूड़ी बनाई जाती हैं और 7 फीकी पूड़ी बनाई जाती हैं। फीकी पूड़ी में हम कुछ भी नहीं डालते हैं, केवल आटे को गूंथ के उसकी फीकी पूड़ी बना लेते हैं और इस तरह से कुल मिला के ये 14 पूड़ियाँ हम भगवान की पूजा में रखते हैं। इन पूड़ियों का हम प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके अलावा आप कुछ फल फूल और जो भी आपको मौसमी फल मिलते हैं वो भी आप प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। सुबह के समय से ही दोस्तों आपको एक बात का ख्याल रखना है, इस दिन हम दूध का प्रयोग पूजा के लिए करते हैं, तो भूल के भी कोई भी स्त्रियां इस दिन पे दूध नहीं पिएं। संतान सप्तमी के व्रत में दूध पीना निषेध होता है। दूध पीने से आपका व्रत खंडित हो जाता है और व्रत का आपको बिल्कुल फल नहीं मिलता। तो दोस्तों अब व्रत की जो भी तैयारी है आप कर लें। घर में सबसे पहले एक पाटा या चौकी ले लें, उस पर साफ वस्त्र बिछा लें, पीले रंग का, सफ़ेद रंग का या लाल रंग का, जो भी आपसे बन पाए आप वो वस्त्र बिछाएं और वहाँ पे भगवान की स्थापना करें। नवग्रह बना लें। चावल हो तो चावल की 9 डेरियाँ बनाएं, उसके ऊपर खजूर या हल्दी इत्यादि रख के या फिर अगर कुछ नहीं है तो बादाम रख के नवग्रहों की स्थापना करें। और इसके बाद पूर्व की तरफ दोस्तों आपको भगवान की स्थापना करनी है। पूरब या उत्तर मुखी होके पूजन करने बैठना है। अपने सामने भोलेनाथ के परिवार की कोई फ़ोटो रख लें, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति जी आपको दिखाई दें। इनका पूजन करें और जो स्त्रियां पहले से पूजा करती आई हैं उनके पास जो संतान सप्तमी का चूड़ा या कड़ा है आप उसको अपने सामने, पुराने जो हैं उनको भी अपने सामने रख लीजिए और जो नए कड़ा है जो इस साल आप लेके आई हैं अपने लिए वो भी आप अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों का, पुराने जो संतान सप्तमी की पहले हुए कड़े होते हैं उनकी पूजा करी जाती है और नए को पहना जाता है। तो यह सभी चीज़ें सामने रख लें और एक लोटे के अंदर आम के पत्ते लगाकर हल्दी, सुपारी, चावल डालकर दीप कलश बनाएं। उसके अंदर थोड़ा पानी डालें, गंगा जल भी डालें। ऊपर उसके मुख पे एक चावल से भरा हुआ दोना रख के अच्छा सुंदर सा दिया वहाँ पे प्रज्वलित कर लें। एक अष्टकमल दल बनाएं और इस कलश को उसके ऊपर रख लें। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। साथ ही साथ कुछ धूप बत्ती जला दें। भगवान भोलेनाथ पे आप सफ़ेद रंग के चंदन का तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं। गणपति जी पे भी सबसे पहले आपको तिलक इत्यादि करना चाहिए। दोस्तों पूजा का ये जो सीक्वेंस है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले गणपति जी की पूजा होगी और माँ गौरा की पूजा होगी। इसके बाद वरुण कलश की पूजा होगी। फिर आपके भोलेनाथ, माता पार्वती की जो फ़ोटो या तस्वीर आपने रखी है उन सभी का पूजन आपको करना है। जब सभी की पूजा हो जाएगी, पूजा होने आने से मतलब है यहाँ पे सभी पे आप तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और उन्हें जो आपने फल, मेवे, मिष्ठान ला के रखे हैं वो अर्पित करें। सभी चीज़ें अर्पित कर दें तो ये पूजा हो जाना होता है। इसके अलावा यज्ञोपवीत चढ़ा दें और अगर आप वस्त्र लेके आए हैं भगवान के लिए तो वस्त्र अर्पित करें, वरना आप थोड़ा सा मौली या कलावा वस्त्र के रूप में उन्हें अर्पित करें। पुंगी फल इत्यादि यानी एक पान के पत्ते के अंदर लौंग, इलायची रख के भी अर्पित करा जाता है। अब एक थाली ली जाती है। पुराने जो कई सालों से स्त्रियां पूजा करती हैं वो अपनी सारी जो पुरानी संतान सप्तमी की चूड़ियां होती हैं वहाँ रख देती हैं और उन्हें हल्दी, रोली, कुमकुम इत्यादि से टीकती हैं और उन पे दूध थोड़ा सा चढ़ा के उन्हें पवित्र कर लेती हैं सबसे पहले और फिर पानी से धो के उन्हें हल्दी, कुमकुम, रोली से टीक देती हैं। इसी प्रकार अपनी नई चूड़ी को भी थोड़ी देर कच्चे दूध में डाल के रखती हैं, फिर उसे धोती हैं, शुद्ध करती हैं और उस चूड़ी को भी वो अच्छे से हल्दी, रोली, कुमकुम से टीक देती हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने थोड़ा धूप इत्यादि दिखा के, दोस्तों जैसे हम हमेशा चूड़ी आगे से खोल के पहनते हैं इसे वैसे नहीं पहना जाता है। इसमें यह चूड़ी बीच से खुली रहती है
तो उस चूड़ी को उसी प्रकार थोड़ा सा खोल के सीधे कलाई में बीचों बीच फंसा दिया जाता है। यानी अपना हाथ जैसे हम चूड़ी में हमेशा घुसाते हैं वैसे नहीं घुसा के, जिस तरह से जो एक खुलने वाले ब्रेसलेट होते हैं उस तरह से इस चूड़ी को पहना जाता है और इसके मुंह को दबा के बंद कर दिया जाता है। इस चूड़ी पे 7 लाइनें होती हैं क्योंकि यह संतान सप्तमी व्रत की चूड़ी होती है। इस तरह से चूड़ी पहनी जाती है। जो आपने पूरी का प्रसाद भी बनाया है वो भी वहीं पे भगवान के सामने रख के उन्हें अर्पित कर दिया जाता है। अब दोस्तों, आप इस दिन पे जो संतान सप्तमी के व्रत की कथा है उसको सुनती हैं। यदि कोई ब्राह्मण आपके यहाँ आए होते हैं तो वो सुनाते हैं, वरना स्त्रियां स्वयं इस कथा को सुन के वहाँ पे एक अग्यारी या होम देती हैं। अग्यारी या होम देने के नियम वही हैं, गाय के गोबर के उपले को थोड़ा सुलगा लीजिए और एक हवन कुंड के अंदर उसको रख लीजिए। उसमें थोड़ा सा कपूर घी डाल के जब अग्निदेव प्रकट हो जाएं तब चारों तरफ हवन कुंड को टीका तिलक पूजा करके उसमें आप आहुति डालिए। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम पार्वते नमः स्वाहा। जो आपसे मंत्र इत्यादि बन पाए उनको बोलते हुए 9 आहुति 11 आहुति इस तरह से आहुति दे के हवन करिए। संतान सप्तमी व्रत की कथा पढ़िए, सुनिए और इसके बाद आप वहाँ पर एक अलग थाली में दिया लें। जो आपने कलश पे दिया रखा है वो नहीं लेना चाहिए, अलग से दिया ले लें और कपूर ले लें और थोड़े थाली में पुष्प रख लें और आरती करें। शिव जी की आरती, गणपति जी की आरती, माता गौरी की आरती, यह सभी आरतियाँ आप इस समय पे कर सकते हैं। वैसे खास तौर पे इस दिन पे शिव जी की आरती करी जाती है, इसे सबसे ज़्यादा उत्तम बताया गया है। और जब पूजा पूर्ण हो जाए पूरी अपनी थाली को अब वहाँ से थोड़ा पानी डाल दें, भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें, भोलेनाथ माता पार्वती से बोलें, हे भगवान हमें संतान सुख देना, हमारी संतान की आयु में वृद्धि करना, संतान को सब प्रकार से सुखी और समृद्ध बनाना। इस तरह से कहते हुए अपने घर के लिए भी धन धान्य सुख की कामना करते हुए इस व्रत को जो स्त्रियां करती हैं उनके जीवन में सदैव सुख रहता है। जो दोस्तों संतान सप्तमी व्रत की चूड़ी है उसको दाहिने हाथ में पहना जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि कई लड़कियां यह व्रत पहली बार कर रही होंगी तो दाहिने हाथ में पहने। अब यदि आप चूड़ी नहीं लाई हैं तो आपने जो सफ़ेद रेशमी धागा रखा है उस पर 7 गठाने आप बांध लीजिए। थोड़ी थोड़ी दूर पे दोस्तों एक एक गठान लगा लीजिए, जैसे बीच बीच में आप गठान लगाइए और फिर उसके बाद उस धागे को अपने हाथ में पहन लीजिए। यह धागा कम से कम आप 1 महीने तक अपने हाथ में या 1.25 महीने तक अपने हाथ में ज़रूर पहन के रखें। इसी प्रकार संतान सप्तमी की जो चूड़ी है इसे भी कम से कम इस दिन से पहनने के बाद 1.25 महीने पहनना चाहिए। उसके बाद भले आप इसे उतार के अपने जहाँ आप बाकी की चूड़ियाँ रखती हैं वहाँ रख लीजिएगा। तो जो स्त्रियां इस दिन पे संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं वो चाय पी सकती हैं। अब पूजा होने के बाद चाय पी लेती हैं स्त्रियां, केला खा लेती हैं। और दोस्तों इस दिन पे एक ही बार भोजन करा जाता है। आपको वही मीठी यानी आटे में चीनी डाल के और उसका आटा लगा के आपको 7 पूड़ी बनानी होती हैं। आप चाहे पूड़ी बड़े आकार की बना लें, किसी को ज़्यादा भूख लगती है तो वो रोटी के आकार की पूड़ी बना लेता है, किसी को कम भूख लगती है तो वो छोटे आकार की पूड़ी बनाता है, पर संख्या 7 ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकती हैं। और एक बार जब आप खाएंगी उसके बाद आप दोबारा यानी बार बार मुँह नहीं झूठा करेंगी या बार बार अनाज नहीं खाएंगे। तो इस तरह से आपको भोजन करना है। आप जो प्रसाद यानी आपने ये जो 7 पूड़ी ये अलग बनेंगी, ये भगवान पे चढ़ी हुई पूड़ी का प्रसाद नहीं है। आप जो ये 7 पूड़ी बनाएंगी इनमें से अगर कुछ बच जाता है, सपोज़ आपने 7 पूड़ी बनाई अपने लिए पर आप नहीं खा पाएंगे सारी, आपकी एक आध पूड़ी बच गई तो उसको आप अपने पति को दे सकते हैं खाने के लिए या फिर गाय को दें। घर में यदि आपके संतान है तो अपने संतान को यह प्रसाद नहीं दिया जाता। जो भगवान पे हमने चढ़ाई हुई थी सुबह के समय की
फीकी पूड़ियाँ और मीठी पूड़ियाँ वो हम बच्चों को खाने के लिए दे देते हैं। घर में सभी लोगों को उस चीज़ का प्रसाद बांटा जा सकता है। तो इन नियमों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। खाने पीने के जो मैंने आपको नियम बताए हैं उनका आपको ध्यान देना है और इस व्रत को करना है। इस दिन पे आप भोलेनाथ माता पार्वती से जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे कि आपको संतान की प्राप्ति हो, उतनी ही शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो निसंतान लोग हैं यानी जिनकी संतान है वो इस दिन पे व्रत करेंगे। अगले दिन सुबह जब उठेंगे तो जो चौकी आपने सजाई हुई थी, जहाँ पूरी पूजा करी थी, नवग्रह वगैरह बनाए हुए थे दोस्तों, पूजन के बाद यदि आप घर में यानी ब्राह्मण को नहीं बुलाए हैं तो यहाँ पे आप थोड़े से पैसे चढ़ा दें। अगले दिन खाने का कुछ सामान और यह पैसे, और जैसे यहाँ पे नवग्रह बनाए थे जो आपने कपड़ा डाला हुआ है, पूड़ी वगैरह में से भी थोड़ा बहुत प्रसाद पंडित जी के घर फल के साथ, मेवे मिष्ठान के साथ ज़रूर पहुँचा दें, क्योंकि कोई भी पूजा बिना दान दक्षिणा के पूरी नहीं होती। जितना आपसे हो पाए उस हिसाब से दान दक्षिणा करें और अगले दिन सुबह जो भी भगवान हैं उन्हें हिला लें और उन्हें अपनी अपनी जगह पर बैठाल दें, और जहाँ पे जो सिराने का सामान है वो सब हटा के आप चौकी समेट सकते हैं। पर सुबह के समय स्नान इत्यादि करें और उसके बाद ही चौकी समेटें। और इसके बाद आप किसी भी समय दोस्तों, किसी भी समय खाना खा सकते हैं। आप अगले दिन अनाज या भोजन जो भी आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं। पर जैसा कि बहुत सारे लोग अब इसके अगले दिन पे महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा, तो कई लोग सोचते हैं कि हम महालक्ष्मी का व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। आप रख सकते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी का व्रत तो दोस्तों पूरे 16 दिन चलने वाला है। जो स्त्रियां करती हैं वो बहुत ही गंभीर होती हैं और इस व्रत को करती हैं, तो आप कर सकते हैं। या फिर राधा अष्टमी का जो लोग व्रत रखना चाहें वो अगले दिन व्रत रख सकते हैं। इस प्रकार से आप 2 व्रत लगातार करके रख सकते हैं, या फिर अगले दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों भगवान का यह व्रत रखा जाता है। दिन के समय तो पूजा करी ही जाती है, शाम के समय भी जहां आपने पूजा पाठ करी थी वहां पे शिव चालीसा का पाठ करके दीपक लगाया जा सकता है। दोस्तों सप्तमी की तिथि है। सुबह यदि आप बहुत जल्दी सही समय पे 6 बजे के आसपास उठ जाते हैं तो स्नान करके सूर्य देवता को जल ज़रूर दें। ओम खगोलकाय स्वाहा, ओम खगोलकाय स्वाहा, इस मंत्र से साक्षात सूर्य देव को जल दीजिए। पंचदेवों में सूर्य देव साक्षात देव हैं, उनका पूजन अर्चन ऐसी स्त्रियां जिनके संतान नहीं है उन्हें अवश्य करना चाहिए। और जिन लोगों की संतान नहीं है वो जैसे इस प्रकार शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर व्रत रख रही हैं, इस दिन से प्रण करें कि वो प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी पे व्रत करेंगी, और ऐसा आप 1 वर्ष तक करिए। यह आपके लिए अचूक उपाय है। यदि आप इस प्रकार से व्रत करती हैं तो आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो संतान सप्तमी व्रत के दिन पे पूजा पाठ किस प्रकार करनी है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी सभी नियम दोस्तों जैसे हम सभी व्रतों में मानते हैं वही नियम होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको करना चाहिए। इस दिन पे आपको दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चोरी चकारी जैसे कोई गलत काम नहीं करने चाहिए। इन नियमों का भी आप पालन अवश्य करें। संतान सप्तमी के दिन आपको संतान का सुख प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार की कामना करते हुए दोस्तों आज का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और यदि आपके कोई सवाल या प्रश्न हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नीता विक्रम चैनल पे जाके प्रसाद किस प्रकार बनाया जाता है, पूजन की सामग्री आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने सब बनाई है, पूजन अर्चन करी है, करके दिखाया है साल 2019 में, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। इस तरह से आप अच्छे से संतान सप्तमी का व्रत करिए, सुखी और सौभाग्य के साथ रहिए। अगला वीडियो लेके जल्दी ही मिलती हूँ, तो आप चैनल पे बने रहिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। साथ ही साथ मेरा नया चैनल नीता विक्रम फैमिली उसे भी सब्सक्राइब करिए और मुझसे इसी तरह जुड़े रहिए। जय माता रानी दोस्तों।